प्रधानमंत्री आज दिल्ली में मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। न्यायिक सुधार पर रखेंगे अपनी राय। विज्ञान भवन में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी लेंगे हिस्सा। कॉन्फ्रेंस से पहले पीएम मोदी ने किया डिनर पार्टी का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के जज कुरियन जोसेफ डिनर में नहीं हुए शामिल। कुरियन जोसेफ ने पीएम को चिट्ठी लिखकर डिनर में आने से जताई असमर्थता। गुड फ्राइडे और ईस्टर का दिया हवाला। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी डिनर पार्टी से गायब। विदेश में होने के कारण राजस्थान की सीएम वसुंधरा भी नहीं पहुंची। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पीएम मोदी के साथ डिनर में पहुंचे। यूपी के सीएम अखिलेश और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों के सीएम डिनर में पहुंचे। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद। It was mostly social talk. That's the politics, most of social talk. जजों के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा, हम सम्मेलन में रखेंगे अपनी राय। हम अपना पक्ष रखेंगे। यदि जो बातचीत चलेगी उसमें किस तरीके के डेलिब्रेशंस होते हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपना पक्ष रखेंगे। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल सरकार की नई मुहिम। आज से फिर से जारी होगी एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली सरकार ने कहा, एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 पहले से तय। आज से बहाल होगी सेवा। शिकायत मिलने पर भ्रष्ट अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। जनता परिवार के सपने को साकार करने के लिए नीतीश ने तेज की पहल। आज दिल्ली में मुलायम से कर सकते हैं मुलाकात। तय हो गई है। अब आगे माननीय मुलायम सिंह जी कोई बैठक की तारीख तय करेंगे, उस दिन उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आज पटना में आरजेडी ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में लालू पार्टी नेताओं से जनता परिवार में विलय पर करेंगे चर्चा। बेंगलुरु में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म। पीएम मोदी ने दिया समापन भाषण, नहीं बोले आडवाणी। पीएम ने समापन भाषण में आडवाणी की तारीफ। कहा, आडवाणी जी के वक्त ऐसे कैंप होने से मिलता था लाभ। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सिगरेट के डिब्बों पर वैधानिक चेतावनी को लेकर बड़ा फैसला। डिब्बे के 60% हिस्से पर रहेगा चेतावनी भरा चित्र। कांग्रेस ने सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी को लेकर मोदी सरकार पर किया वार। कहा, कार्यकारिणी की नसीहत से साफ है कि कुछ सांसदों की टकरा रहे हैं निजी हित। जब स्पष्ट है कि 85% की पिक्टोरियल वार्निंग होनी चाहिए, और ये सिर्फ सिगरेट पैकेट के ऊपर नहीं है, ये बीडी पैकेट के ऊपर होनी चाहिए, गुटखा पैकेट के ऊपर, जर्दा के पैकेट के ऊपर। फैब इंडिया खुफिया कैमरा केस में चारों आरोपियों को मिली जमानत। मपूसा कोर्ट ने 5-5 हजार के मुचलके पर दी जमानत। गोवा में स्मृति ईरानी के ट्रायल रूम में खुफिया कैमरे पर मुख्यमंत्री पार्सेकर का लापरवाह बयान। गैर राजतन मामला बताकर झाड़ा पल्ला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी फैब इंडिया के शोरूम में चेंजिंग रूम में मिला कैमरा। पुलिस ने एक कर्मचारी को किया गिरफ्तार। यूपी में पुलिस ने कई शहरों में शुरू की छानबीन। सीएम अखिलेश के निर्देश के बाद सभी मॉल्स में बाथरूम और चेंजिंग रूम की पड़ताल। राजधानी दिल्ली एक बार फिर हुई शर्मसार। विवेक विहार में पार्टी के बहाने बुलाकर 19 साल की लड़की से गैंगरेप। पार्टी में पहुंची फिजियोथेरेपी की छात्रा को बंधक बनाकर 4 दोस्तों ने किया गैंगरेप। बाद में घर के पास छोड़कर फरार हुए 3 आरोपी गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक 2 आरोपी जतिन और आकाश पीड़ित के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। आकाश ने रखी थी पार्टी। दिल्ली से सटे नोएडा में चलती कार में महिला के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक अब भी फरार। गैंगरेप के बाद महिला को निठारी गांव के पास चलती कार से फेंककर फरार हुए बदमाश, एक आरोपी अब भी फरार। झांसी में महिला टीचर से घर में घुसकर रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर दरिंदे ने जिंदा जलाया। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत नाजुक। फरीदाबाद में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की को घर में घुसकर मारी गोली, खुद चलती ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर के पास दिल्ली देहरादून हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकले, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में बदमाशों की फायरिंग में 3 लोग घायल, सभी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। बदमाशों की फायरिंग में एक राहगीर भी घायल। कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों का हंगामा। बोर्डिंग पास मिलने के बाद उड़ान में देरी से नाराज थे यात्री। यूपी के मैनपुरी में फसल बर्बाद होने से 2 किसानों की मौत, एक ने की खुदकुशी, दूसरे की सदमे से हुई मौत। यूपी के बागपत में भी फसल बर्बाद होने से सदमे में आकर किसान की मौत। राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से में किसान। मध्य प्रदेश के भिंड में अब तक 3 किसानों ने की खुदकुशी, फसल बर्बाद होने से सदमे में आकर 3 किसानों की हुई मौत। हिमाचल में शिमला समेत कई जगहों पर भारी बारिश के साथ पड़े ओले। बारिश ने तोड़ा 104 साल पुराना रिकॉर्ड। 10 अप्रैल तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। पहाड़ों के साथ साथ निचले इलाकों में भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की जताई आशंका। पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ रांची पहुंचे धोनी। एयरपोर्ट पर अपनी गोद में बेटी को संभालते दिखे माही। धोनी ने बेटी जीवा को कैमरे की नजर से बचाया, हाथ से ढका बेटी का चेहरा। एयरपोर्ट पर मीडिया से बचकर निकले। बॉलीवुड सितारों की धमाल से होगा आईपीएल का आगाज। 7 अप्रैल को कोलकाता में होगा रंगारंग समारोह। रंगारंग समारोह में ऋतिक, सैफ, शाहिद और अनुष्का का होगा परफॉर्मेंस। 8 अप्रैल से होगा आईपीएल का आगाज। साइना नेहवाल से चुना वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब। मलेशियन ओपन के सेमीफाइनल में हार के साथ रुका विजय रथ। मुंबई में रैंप पर दिखा सितारों का जलवा। बेटियों के साथ रैंप पर नजर आए बिग बी, शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल कपूर। अपनी बेटी श्वेता के साथ रैंप पर वॉक करते नजर आए अमिताभ। उधर सोनाक्षी के साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी रैंप पर उतरे। शबाना आजमी के सालाना फैशन इवेंट पर नजर आए सभी दिग्गज। अपनी मां जया बच्चन के साथ अभिषेक ने किया रैंप वॉक। अनिल कपूर ने बेटी सोनम कपूर के साथ रैंप पर किया वॉक। फरहान अख्तर अपने पिता के साथ नजर आए रैंप पर। लंबे समय बाद किसी कार्यक्रम में साथ नजर आए बिग बी और शत्रुघ्न सिन्हा। शबाना आजमी के एनजीओ के लिए जुटाए गए